हेलो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। ठीक है। तो रियल नंबर्स जो कि अपने क्लास 9 का चैप्टर 1 है। ठीक है। तो रियल नंबर्स इज़ द कह सकते हैं कि बेसिक यहाँ से शुरू हो जाता है। इसको आगे हम लोग 10th में भी कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1। 11 12 भी हर जगह आता है, बट क्लास 9 से इसका बेसिक है। तो बेसिकली जो नंबर्स आप लोगों ने पढ़ रखा है ये दो टाइप के पढ़ रखा है। एक पढ़ रखा है विथ डेसिमल और एक पढ़ रखा है आप लोगों ने विदाउट डेसिमल। एक कौन सा है? विथ डेसिमल है, एक है विदाउट डेसिमल। तो विदाउट डेसिमल में अगर हम लोग बात करें कि विदाउट डेसिमल में कौन से नंबर्स आते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं विदाउट डेसिमल में। जैसे मान लो ये अपना 0 से शुरू हुआ, फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3, ये सारे नंबर विदाउट डेसिमल्स में। इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि जैसे 1 से लेके इधर, इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कहते हैं हम लोग जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। चलिए, यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है। रियल नंबर्स दो टाइप के, विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल में आते हैं इंटीजर्स में ये पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसी में अगर जीरो इंटीजर को मिला दें तो ये सारे बन जाते हैं आपके होल नंबर। और इसी में अगर निगेटिव को मिला दें तो इन सभी को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। और आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, जैसे कि आप लोगों ने जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद और कौन सा नंबर पढ़ा? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, है ना। ये सब आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। अब विथ डेसिमल में बात करें तो एक होता है डेसिमल टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोगों ने देखा हो, जैसे 1.2 मैंने लिख दिया, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? अगेन, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया विथ डेसिमल में, अब दूसरा टाइप का नंबर आप लोगों ने देख रखा है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.6666 डॉट 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 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये सारे क्या है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, बट रिपीट तो हो रहे हैं ना। तो डेसिमल में आपका आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों? एक को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर हुआ? विथ डेसिमल में 3 टाइप के नंबर होंगे। पहला नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तीसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में अगर हम लोग बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर इसको कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। इस दोनों को, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर मिला देना तो इसको क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। तो थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में जान ले। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर हो, जब मैथमेटिशियन ने इसको ऑब्जर्व किया रैशनल नंबर के बारे में,
तो लोगों ने पता किया कि कोई भी नंबर, इफ़ एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक। और p और जो q होंगे वो इंटीजर्स होंगे, क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। तो p और q क्या होंगे, इंटीजर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर p अपॉन q के फॉर्म में हो और p और q वहाँ पे इंटीजर्स हो, इंटीजर्स में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, बट q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। तो डैट नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक। रैशनल नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को अपन क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का अगर एग्जांपल हम लोग देख लें तो इरेशनल नंबर का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा, बताइए आप लोग। जैसे √2, √3, ये जो इम्परफेक्ट रूट सब है ना, ये सारे इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल, ठीक है। नाउ अब रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ द क्वेश्चन। इसमें समझने के लिए इतना ही था, बाकी जो आपका पहला एक्सरसाइज है उसमें क्या आएगा कि दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना, ठीक है। फाइंड 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, जो भी आए, फाइंड 5, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है 1/5 और एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है 3/6 ले लेता। इस दोनों के बीच में आपको मान के चलो 5 रैशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है। तो पहला एक्सरसाइज में आपका जो क्वेश्चन आएगा कुछ इसी प्रकार का आएगा। तो इसको निकालने के लिए जो टोटल है आपके पास 3 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो कहता है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल जो मेरे को लगता है, आप डिनोमिनेटर को सेम कर दो, सेम डिनोमिनेटर, सबसे आसान स्टेप है ये, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर। तो सेम डिनोमिनेटर कर दो, जैसे कि 1/5 है और 3/6 है, इस दोनों का सेम कैसे करोगे, इसको 6 से करो, इसको 5 से करो, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना होगा भाई, 6/30 और ये कितना होगा 15/30, ठीक है ना। अब देखो इस दोनों के बीच में, अब इजीली आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो मेरे भाई, क्या सब आएगा, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30 और 1 2 3 4 और कौन सा आएगा 11/30। तो एक तो ये तरीका है कि फाइंड 5 और 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर, जैसे 1/5 ना, तो आपको पहला क्या है, डिनोमिनेटर को सेम कर देना। तो कैसे करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे 5 और 6 का, तो 30 आएगा। फिर 5 के टेबल में 36 बार में आता है तो दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 6 के टेबल में 35 बार में आता है तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 6/30 और आ रहा है 15/30। अब इस दोनों के बीच में क्या आएगा, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। तो पहला तरीका क्लियर हुआ सेम डिनोमिनेटर करने का, बताइए यहाँ तक। अब दूसरे तरीका पे चला, ओके। अब जो दूसरा तरीका है इसमें है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा वाला तरीका जैसे देख लो, तुमको 2 और 3 ये दो रैशनल नंबर है, ठीक। इन दोनों के बीच में मान लो 2 रैशनल नंबर तुमसे पूछ रहा है। तो ये क्या तरीका है कि x + y/2, जहाँ पे आपका x = 2 होगा, y = 3 होगा। क्या होगा 2 + 3/2 मतलब 5/2, कितना आ जाएगा 5/2, कट करोगे तो 2.5 आ जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो एक ये आ गया। फिर से अब क्या करोगे, 2.5 प्लस मान के चलो इस बार 2 ले लिए /2, तो कितना आएगा 4.5/2। अब इसको कट करो तो कितना आएगा 45/10 अपॉन 2/1। तो ये इससे हो जाएगा 45/20। इट मीन्स कितना भाई, देखो इसको तुम लिख सकते हो 45 2 × 10। चलो इसको कट करो, 2 से 2 जा 4.5, तो 2 2.5 / 10। अब 10 अगर कर रहे हो ना मेरे भाई,
तो 1 पॉइंट और लगेगा इधर, ये इधर उड़ के इधर चल जाएगा, तो 2.25 आ जाएगा। तो एक ये वाला रैशनल नंबर हो गया, एक ये वाला रैशनल नंबर हो गया। आप बोलोगे सर ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, तो आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे में आएगा 25/10, ये आएगा 225/100, तो ये सारे हो जाएंगे। तीसरा जो मेथड है, मेथड 3, जिससे हम लोग रैशनल नंबर निकाल सकते हैं दो नंबर्स के बीच में, वो है y माइनस एक्स n प्लस में 1, y माइनस एक्स n प्लस में 1, ये d निकालने का, d आपका आएगा y माइनस एक्स n प्लस 1, y माइनस एक्स n प्लस 1, ठीक है। जैसे मान लो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 और कितना 2 था ना, 2 प्लस 1 मतलब 3, ये हो जाएगा 1/3, d का वैल्यू कितना आ गया 1/3। तो आपका जो रैशनल नंबर निकलेगा वो आएगा x प्लस डी पहला आ जाएगा, फिर x प्लस 2d दूसरा आ जाएगा, x प्लस 3d ये तीसरा आ जाएगा। ऐसे करके आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोगों की हेल्प के कारण मैं और ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे बना पाऊँ। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं पहला एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर्स का। अब आगे अगर हम लोग बढ़े, अब एक्सरसाइज जो आपका 2 है, कोई भी बुक अगर आप उल्टा लो क्लास 9 का रियल नंबर्स का, तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा ही। जैसे मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है कि जैसे मान के चलो कि 0.001 के ऊपर ये रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक है, 0.001 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। इसको क्वेश्चन में कहेगा कि राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब ये 0.001 को राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, किसके फॉर्म में लिखना है अपने को, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है अपने को, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर हमको लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, 0.001 ये जाता रहेगा इनफाइनाइट तक। बेसिकली इसको हम लोग x बराबर मान लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 10x, और ये 0 आ जाएगा, ये 0 1, फिर 0 जाता रहेगा। फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 100x, ये 0 1, फिर 0 फिर एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 1000x, ये आ गया आपका 0 फिर 0 फिर 0 डॉट। अब आप देख लो कि पॉइंट के बाद 0 यहाँ है, पॉइंट के बाद 0 यहाँ है, सेम आ जाएगा। इसको 1 मान लो, इसको सेकेंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, और इसको आप फोर्थ मान सकते हो। अब क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो 1000x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 माइनस इधर लिख देता हूँ 0। देखो 0 पॉइंट के पहले इधर है और इधर क्या पॉइंट के पहले 0, तो 0 में से क्या माइनस होगा 0। और इधर देखो 0 पॉइंट के बाद इधर भी है, पॉइंट के बाद 0 इधर भी है। तो भाई तुम 0 को सेम चीज़ से माइनस करोगे तो क्या इनफाइनाइट तक 0 ही आएगा ना। देखो 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, भाई 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा 0, मतलब इधर तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा, 0 ही आएगा, है कि नहीं, इनफाइनाइट तक। तो आपका 1000x में से एक x गया तो बचेगा 99x, ये 0 में से 0 गया तो बचेगा 1, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/999। तो आपका एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन सब आएगा। ऐसा ही टाइप में अलग अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में आप हमको क्वेश्चन भेज दो, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूँगा, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, बाकी डाउट कुछ नहीं आएगा, सब में वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो कि पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो अपने को मल्टीप्लाई भी 1 2 3 बार करना पड़ेगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा। और देखना कि जिसमें पॉइंट के बाद सेम नंबर हो ना, जिसमें पॉइंट के बाद आपका सेम नंबर हो, उसी को उससे सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद मुझे 0 1 मिला, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 0 1 है,
मैं इसको फोर्थ को 2 से नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज पॉइंट के बाद यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर नहीं है। मैं 4 को 3 से नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं है। सेम नंबर किधर है? इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर है, इसीलिए मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। लॉजिक क्या है? सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दोनों साइड, ये 1000x है, ये x है, तो 1000 में से x गया तो 999x होगा। और इधर क्या होगा कि 001 में से 0 गया तो 1 बचेगा, और इधर 001 में से 001 गया तो 000 इन्फिनिट तक। अपने को पॉइंट के बाद नंबर हटाना है भाई, इसीलिए अपने को जहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर दिखे बस उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर था, आपको 3 बार कम से कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन अपने पास कि 0.6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या मानना है? x बराबर 0.6666 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब क्या करते थे हम लोग? देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, एक ही बार शायद करने से आंसर आ जाएगा। तो 10x, ये 6 आ जाएगा, 666। अब आप देखो पॉइंट के बाद 66 इधर भी है, पॉइंट के बाद 66 इधर भी है। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो आप क्या कर दो फिर से, सेकंड माइनस फर्स्ट। वेरी गुड। तो 100 में से 1x गया तो कितना, सॉरी 10x में से 1x गया तो 9x, 6 में से 0 गया तो 6, और ये पॉइंट के बाद 6 में से 6 गया तो ये क्या आ गया 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बाबू, तो इधर आके क्या हो जाएगा बाबू, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? 6 अपॉन में कितना होगा 9, ये जाएगा 2 से, ये जाएगा 3 से। तो आपका जो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू कितना 2/3। ठीक है, तो इस टाइप का, तो देखो ये नंबर आ गया ना p अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये नंबर आ गया ना p अपॉन क्यू के फॉर्म में। और अभी जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि जो रैशनल नंबर आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि नहीं, बट रिपीटिंग है ना, रिपीटिंग है ना, तो इसको p अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। इसीलिए मैंने इसको क्या कहा था, रैशनल नंबर कहा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का बात सारा क्लियर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा है, बताइए। चलिए फिर आगे बढ़े। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी थके नहीं होंगे, नहीं ना थके हो बाबू। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो आपका एक्सरसाइज 3 में देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि आपको आएगा, आपको 10th क्लास में जब आप जाओगे तो आएगा कि √2 को प्रूफ करो कि ये क्या है, इरेशनल है। ऐसा क्वेश्चन 10 में आएगा। ठीक है, और बोर्ड्स में आता ही है 3 मार्क्स में क्वेश्चन, करीब करीब आउटर रहता है कि √2, √3, √5, √7, √11 ये सबको आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। बट 9th में अपने को क्या करना है, ये सबको नंबर लाइन पर डिनोट करना है। नंबर लाइन आप लोग बचपन में अच्छे से बनाए हो, आई नो। यहाँ पे देख लो कैसे नंबर लाइन बनाना। इफ़ यू सी हेयर यू कैन ईजिली ड्रॉ अ नंबर लाइन। just start with 0, then move to the positive side 1 2 3 4 and rest on you know very well, then -1 -2 -3, you know this is our number line and we have to denote √2 on this. तो √2 डिनोट करने के लिए वी हैव टू यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। देयर इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है अपने को? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये सब आपको सब पता होगा। इसको हाइपोटेनस कहते हैं। जो 90 डिग्री के एडजेसेंट साइड होता है उसको परपेंडिकुलर, और ये बगल वाले को कहते हैं अपन लोग बेस। ठीक, इसको शॉर्ट में लिखते हैं अपन लोग एच फॉर हाइपोटेनस। तो देखा गया कि जब हाइपोटेनस का स्क्वायर किया गया ना, ये जो साइड है इसका जो भी लेंथ हो उसका स्क्वायर किया गया, तो ये क्या आया, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज़ प्रूव्ड किया गया है। किसी और दिन देखेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है। अभी जैसे साइड मान लो इसका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 25। अब देखा गया कि इन दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो कितना आएगा, दोनों का सम, मतलब P और B जो आएगा ना वो 25 के ही बराबर आना चाहिए। इट मीन्स ये होगा 16, ये होगा 9, समझे। या तो ये 9 होगा या तो ये 16 होगा, क्योंकि 16 9 कितना होगा 25। तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हुआ। तो इस √2 को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के ही हेल्प से प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो
1 यूनिट का बेस ले लो और सेम इसी लेंथ का हाइट ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने 1 यूनिट का बेस ले लिया, 1 यूनिट का, सॉरी इधर से नहीं, इधर से ले लो, 1 यूनिट का हाइट ले लो और इसको जोड़ दो। अभी तुमको कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। जैसे तुमने 1 यूनिट का लिया बेस, 1 यूनिट का मैंने हाइट लिया, तो क्या कहता है, ये देखो 90 डिग्री बन गया, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने कितना लिया है 1, 1 का स्क्वायर, बेस कितना लिया है 1, 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। एच स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर कितना लगेगा रूट, तो एच इक्वल टू कितना आ गया √2 आ गया। √2 आ गया कि नहीं आ गया, एच इक्वल टू √2, बोलो एच इक्वल टू √2 आ गया। तो h का वैल्यू कितना आ गया √2 आ गया। अब ये जो तुम्हारा h है ये √2 आ गया। अब ये h का तुम लेंथ मेज़र कर लो। फॉर एग्जांपल ये इतना आ रहा है, अब मैं यहाँ पे देखो h कितना, ये √2 आ गया, तो इसका लेंथ मेज़र करो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इट मीन्स ये जो तुम्हारा लेंथ है ना, अब इसको 0 से रख के ये करो मेज़र, देखो कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो तुम देखो इसको मैंने मेज़र किया ऐसे, यहाँ पे ये जो तुम्हारा प्रोटेक्टर कहते हैं उससे ये कर लेना, तो कुछ यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आ रहा है, यही आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 1 और 2 के बीच में। आप लोग कैलकुलेटर पे भी इसका वैल्यू देखोगे, कुछ 1.41 समथिंग होता है, दैट इज़ 1 और 2 के बीच में आ रहा है। भाई 1 और 2 के बीच में ही होगा ना 1.41, तो यहाँ पे भी देखो 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है √2, तो इतना ईजी था √2 को करना। ऐसे ही आप √3 को करना, √4 तो मान के चलो 2 ही हो जाता है, तो √4 को नहीं, √4 तो एक रैशनल नंबर हो गया। देखो √4 का वैल्यू क्या होता है 2, 2 कैसा 2/1, इट में से रैशनल नंबर है। तुम √5 को कर लेना ऐसे ही, √6 को कर लेना, √7 को कर लेना, √8 को कर लेना, √9 को मत करना क्योंकि √9 3 हो जाता है, √10 को कर लेना। ये तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तुम लोग को बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ये जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी एक्सरसाइज की वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, 20-22 मिनट सफिशिएंट है। आप लोग का 2-3 एक्सरसाइज तो इससे हो जाएगा अगर आप लोग को समझ में आया है। एक बार में अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को क्या काम करना है कि इस वीडियो को देखना है और अपने बुक्स की क्वेश्चन लगानी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं एक बार फिर से उस क्वेश्चन को लेकर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप you get little bit knowledge from this. Thank you.